सर 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूंगा। और सर 7 महीने आते रहे वो ऋषिकेश और मुझे पैसा देते रहे सर। और कभी कभी तो लोगों को भेजते थे मुझसे मिलने के लिए कि जाओ ऐसे कहते ना घूमने आए थे, कुछ पैसा दे आना। ये होते हैं माँ बाप। तो हमारा प्रिंसिपल परेशान रहता था कि यार तुम्हारा बाप तुमको कुछ कहता ही नहीं, कहते ही नहीं सर। प्रिंसिपल के सामने डांट देते थे, जैसे अगर कोई बात होती थी बुलाते थे प्रिंसिपल तो उनके सामने डांट देते थे, तो बदतमीजी करते हो स्कूल चला कहीं तो फिर कहते थे लड़का है साहब। फिर बाहर निकल के हमसे कहते थे कि पागल है तुम्हारा। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस। हम वह आखिरी पीढ़ी है जिनके मदर्स का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, जिनके मदर्स को स्मार्टफोन का लॉक खोलने नहीं आता। हम उस आखिरी पीढ़ी से हैं जिनकी माएँ इतनी सिंपल हैं कि उन्हें अपने सालगिरह का पता नहीं, जो बहुत ही सब्र से और कम संसाधनों में अपने जरूरतों को पूरा कर अपनी जिंदगी गुजार दी। हम उस आखिरी पीढ़ी से हैं जिनकी माएँ अपने बच्चों को काम पर भेजते वक्त सी यू सून नहीं बोला करती, बल्कि उसे ईश्वर के हवाले छोड़कर तब तक देखते रहती जब तक कि हम उसके आंख से ओझल नहीं हो जाते। जब तक वो काम नहीं करोगे जो थोड़ा इम्पॉसिबल है, तब तक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। कंफर्ट जोन को फाड़ के बाहर आना होगा। दुनिया हिल जाएगी आपसे, क्योंकि जो कंफर्ट को तोड़ के आता है वो वही है जो इम्पॉसिबल टास्क करने का कोशिश कर। अपने गोल्स हाई रखो, और जब उतने हाई गोल्स रखकर आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होगे और उस गोल तक पहुंचोगे। सपोज नहीं पहुंच पाते, सपोज फेल हो जाते हो, तो भी तुम अपने एग्जिस्टिंग लेवल और बाकी सब से क्या रहोगे, ऊपर ही रहोगे। सो सेट योर गोल्स ridiculously high so that even if you fall, you'll fall above others, राइट? तो अगर रैंक सोचनी है ना खुद के लिए, तो सिंगल डिजिट में रैंक सोचो और हमेशा उसे ध्यान में रखो, सपने को हमेशा आंखों में रखो और उस हिसाब से मेहनत। जब मैं 10 साल का था मुझे लगता था कि मेरे पिता सब कुछ जानते हैं। जब मैं 20 का हुआ तो मुझे समझ में आया कि मेरे पिताजी कुछ नहीं जानते, रद्दी जानते हैं सब कुछ। अब मैं 30 का हूं और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी सब कुछ जानते हैं। ये भी समझ नहीं आएगा, समझ आएगा 30 की उम्र में। तो बताओ किसी से समझ में आ गया? साबित हो गया।